गारंटी एक बार कर दी हो पूरी, फिर दोबारा यकीन कर लो। जब पहली गारंटियाँ पूरी कर दी हों, 2-2 करोड़ युवाओं तो नौकरियाँ दे दी हों, डीजल तेल सस्ता कर दिया हो, पेट्रोल सस्ता कर दिया हो, सिलेंडर सस्ता कर दिया हो, महंगाई कम कर दी हो, 15 लाख लोगों से दे दी हो और उल्टे लोगों पर खाते खुलवाएगा और अरबों रुपया अपने खाते में पुआ लिया। लोग मतलब इतना नुकसान लोग है रे, और जो को मंगने जाता उस तरह लठ मारे भी कह दें। मैं तो 2000 पार भी कह दें, उन्हें तो ये भी पता नहीं 400 मैं 1 जीरो हटाई दिए पीछे था। कहीं फिर को होगा लिख कर लेगा मेरे पता बोल तो दिया मुझे आपसे लोगों ने, देख बोल लो चाहे मुँह से ना एक करेंगे वही जो उनके साथ उनके साथ होया लोगों के। मैं याद है सबका नाश और अपना विकास, ये दो चीज का नाश अपना विकास, अपना विकास और सबका नाश। क्या नाम है? वैसे तो 25 मई को मतदान होना है, वैसे अगर देखा जाए तो चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में अंबाला संसदीय सीट के अंतराल जगाधरी विधानसभा से पूर्व विधायक अर्जुन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं, आखिरकार इस बार के चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं, उनसे सीधा बातचीत कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, आपका, आपके चैनल का, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव नज़दीक है, छठे चरण में यहाँ मतदान होना है या कहीं 25 मई को वोटिंग होनी है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या है रणनीति जो है इस बार जो हरियाणा में जो कारगर होने वाली? बहुत बढ़िया लोगों का माहौल है, लोग इंतज़ार कर रहे थे इस कुशासन से निपट मतलब पेंडा छटवाने के लिए, लोग इंतजार में थे इलेक्शन की। तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं इस बार 400 पार होगी कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। वो तो कुछ भी कहते हैं, मैं तो 2000 पार भी कहते हैं, उन्हें तो ये भी पता नहीं 400 मैं 1 जीरो हटाई दिए पीछे था। तो पहले भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिला था। इस बार तो कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर तो कैसे देखते हैं, कहाँ खड़ा देखते हैं कांग्रेस पार्टी? की बार 10 की 10 कांग्रेस की आऊँगी। 10 की 10 कांग्रेस, हाँ, गठबंधन की। बीजेपी का दावा है, अब मुख्यमंत्री को भी बदला है, 2 बार नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसा है, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलने पड़ा है, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता। लोग बहुत दुखी रहे, लोगों के बहुत मतलब यातनाएं लोगों से दी हैं और लोग चुनाव की इंतजार कर रहे हैं। 10 की 10 सीट गठबंधन के होंगे। बीजेपी वाले तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका नाश, सबका नाश और अपना विकास, ये दो चीज का नाश अपना विकास, अपना विकास और सबका नाश। तो मुद्दे की अगर बात करें तो मुद्दों पर आधारित होता है चुनाव, तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार कांग्रेस पार्टी के? मुद्दे जनता का बस मुद्दा यही है कि बीसी हटाने हैं। पहली बार सरकार तो जो 2014 में आई थी वो बीजेपी से वोट नहीं दी थी, ये झूठे लुभावने मतलब लोगों से वादे करे थे ना, लोग यकीन कर गए थे। अच्छा, पहले मैं माफिया मांग का की बार हमने मतलब पूरा टाइम नहीं, लोगों ने दोबारा मतलब वो दिया, पर उसके बाद पहाड़ खोद कर चुइयाँ लिकड़ी और उल्टा नुकसान होया। लोग बड़े दुखी हुए, लोग पछता रहे, पश्चाताप कर रहे भी हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी भूल हुई भी, हमने ऐसे लोगों से मौका दिया जो स्वयं उठ के कुछ और करते ही नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने शौचालय दिया, मुफ्त सिलेंडर दिया, फिर अब राशन दे रहे हैं, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब को मिल रही हैं। शौचालय में बैठे रहेंगे सारा दिन, पेट में भी तो चाहिए कुछ। ये 5 राशन तो दे रहे हैं नहीं, 5 किलो राशन में गुजारा चल जाएगा। 5 किलो राशन कितने का होगा? लोग मूर्ख नहीं है, ठीक है फ्री का खाना चाह, पर 5 किलो अनाज कितने का होगा? 20 रुपये किलो ला ले, 25 रुपये ला ले, 125 का होगा, 150 का होगा, 150 रुपये में मोल लीजिए लोग ही ना। तमाम योजनाओं के बूते ही मोदी जी कह रहे हैं 400 पार करें। 150 रुपये का राशन और जी 100 रुपये का थैला एडवर्टाइज के लिए। तो ये जनता का मूर्ख बनाने वाली बात है, या जनता सड़कों पर मतलब 10 साल है सड़कों पर बैठी, जब दुखी होंगे जब भी तो बैठी यार। जनता इनसे उम्मीद करके इनसे मांगने जाती, इनसे वादे करे थे, इन लठ चलाते। क्या मैं लठ लोगों के याद नहीं है? शुक्र है तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री जी जो है कांग्रेस को पानी पी कर कोस रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी चलेगी इस बार। नहीं, गारंटी एक बार कर दी हो पूरी, फिर दोबारा यकीन कर लो। जब पहली गारंटियाँ पूरी कर दी हों, 2-2 करोड़ युवाओं तो नौकरियाँ दे दी हों, डीजल तेल सस्ता कर दिया हो, पेट्रोल सस्ता कर दिया हो, सिलेंडर सस्ता कर दिया हो, महंगाई कम कर दी हो, 15 लाख लोगों से दे दिए हो, खाते में पहुँचा दिए हो और उल्टे लोगों पर खाते खुलवाएगा और अरबों रुपया अपने खाते में पुआ लिया। लोग मतलब इतना नुकसान लोग है रे, और जो को मंगने जाता उस तरह लठ मारे। चलिए अब आ जाते हैं अंबाला संसदीय सीट पर, जिसमें 9 विधानसभाएं आती हैं और जगाधरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व आप पहले कर चुके हैं, तो आपका आकलन क्या कहता है अंबाला सीट पर इस बार जो है क्या होंगे समीकरण? अंबाला सीट बहुत बढ़िया मार्जिन से, उम्मीद से ज़्यादा
मतलब लोग इसने वरुण चौधरी ने जो संभावित कैंडिडेट उनके कहा डिक्लेयर जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, 14 के बाद से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है, ये झूठ पर लोग गुमराएंगे। लोग यकीन करके 14 में रतनलाल कटारिया जीते, फिर 19 में जीते। हाँ, दोनों बार मतलब लोगों ने ये सोचा कि शायद पहली बार क्यों नए नए थे, पहली बार ना होया हो इन पर, दूसरी बार में मतलब ये सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, दूसरी बार में मतलब ये सारे वादे पूरे करेंगे, दूसरी बार में भी मतलब वही लोगों का नुकसान ही कराया, लोगों से झूठ बोल रखा, मतलब अपने मुंह से ही मियाँ मिट्ठू बने रहे। लोगों धरातल पर देखो क्या रहा। उनके निधन के बाद इस बार फिर पत्नी को उनकी बीजेपी ने टिकट दे दिया है, मैदान में उतारा है। या टिकट देना उनका काम है, वोट देना जनता का काम है। वोट जनता देगी जब तो बनेंगे। जनता तो दुखी हुई बैठी। जनता ने तो जिस तरीके से ये बनाए थे ना 2014 में और 2019 में, उसी तरीके से लोग कांग्रेस पर उल्टेंगे। उसी तरीके से पूरी की पूरी 10 की 10 सीट गठबंधन में जाएंगे। रिजल्ट देख लिया आने वाला। अलग अलग पार्टियों के लोग कहते हैं कि कांग्रेस में हरियाणा में लगातार गुटबाजी की खबरें रहती हैं कि गुटबाजी है पार्टी में, तो इस बार क्या देखते हैं? ऐसा है, खाते पीते घर में गुटबाजी हो जब दिखाना, फिर टक्कर लग ले। यहाँ सारे एक है, सारे यहाँ मतलब दूसरी पार्टियां भी ये चाह रही है कि भाई इनसे बचा लो। कह रहे हैं हुड्डा गुट अलग और फिर सैलजा जो है अलग रणनीति पे काम। सैलजा गुट अलग है ना। हुड्डा भी इलेक्शन में देख लियो, हुड्डा साहब सैलजा वाले इलेक्शन में भी जाएंगे, सैलजा हुड्डा वाले इलेक्शन में भी आओगी। सारे भी यहाँ एक हैं। ये तो ठीक है, घर परिवार में थोड़े बहुत होते ही रहे। जब टाइम हुआ ना युद्ध मैदान में, फिर सारा परिवार एक हो जा। एक होकर इस बार चुनाव लड़ेगी। एक होगा चुनाव लड़ेंगे, सारे की सारी सीटें लिखड़ेंगी। मैं तो निवेदन करूँगा दूसरी पार्टियों से भी, जो सी और इनके अंगेस्ट पार्टियां हैं, उन्हें भी मतलब इनसे पंडा छटवाऊँ। तो ये तो बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम भी जो है हरियाणा की 10 सीटें इस बार फिर जीतेंगे। तो समीकरण क्या आधार आप मान के चलते हैं जीत का आधार? मैं जीत का आधार ये है भी कांग्रेस की सरकार भी लोगों ने देख रखी। कांग्रेस ने किसी पर अत्याचार नहीं करे। हुड्डा साहब ने 10 साल यहाँ सरकार चलाई, और जी कोई किसान कह दो भी किसी के साथ अन्याय हो, कोई कर्मचारी कह दो, कोई व्यापारी कह दो, मतलब हर आदमी की भावना कर उस पर उसके साथ ही मतलब उनका निर्णय कर देता। और आज गैस टीचर हैं, उनका लठ बज रहे, आंगनबाड़ी वाली हैं उनका बज रहे, पटवारी हैं उनका बज रहे, कोई अग्निवीर है उनका लठ बज रहे। किसान इतने मर गए, सड़कों पर साल भर बैठे रहे, और आज वे सड़क पर भी नहीं चल सकते, वे अपनी मांग भी नहीं मांग सकते। क्या उनके याद नहीं है क्या सारी चीज़ां? और एक नवा विकास छिड़ा यहाँ। इस समय का धंधा, नशे का धंधा चला दिया। ना किसी की मोटर छोड़ना है, ना किसी का सलेंसर छोड़ना है, ना किसी की ड्राइवर छोड़ना है। और जी ना मतलब रात बरात ना आदमी न्यू चला क्यों नशे में है, मैं ना उन्हें मरने का पता ना उन्हें मारने का पता। जिनके बच्चे नशेड़ी हो गए, क्या उनके माँ बाप उन्हें वोट दे देंगे? क्या जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे हेरे में वोट दे देंगे? क्या किसान वोट दे देंगे जो उनसे इतने लठर 16 सरिया काट रखे सड़कों में? क्या आंगनबाड़ी वाली वोट दे देंगी जिन पर औरतों पर बेचारी बच्चे कांच उनकी गोद में यार सर्दी में मंडियों में बैठी रही? क्या वे वोट दे देंगे? याद नहीं है क्या उनकी चीज़ों में भी? क्या मांगने वाले ना दो ही ना, एक कम से कम उन पर अत्याचार तो ना करो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनके याद नहीं है हमें सारी चीज़ें? भाई सुख भूल जा, दुख नहीं भूलता आदमी कभी भी। चलिए, लोकसभा के बाद ठीक विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में होने हैं, तो आप क्या चुनाव मैदान में उतरेंगे? चुनाव जैसे ही नज़दीक विधानसभा चुनाव पार्टी का निर्णय होगा, हम तो पार्टी के सेवा। आपकी दिली इच्छा? दिली इच्छा तो देख ऐसा है, मैं तो ये मेरी इच्छा है भी कांग्रेस में हुड्डा साहब की सरकार आ जा, हम सब एमएलए हैं। जगाधरी विधानसभा को लेकर तो दावेदारी होगी ना, टिकट को लेकर? मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी ने मेरे से मतलब उम्मीद होगी, पार्टी मेरे से मुझे मतलब वो कर लोगे, नहीं मतलब वो होगी तो मैं पार्टी के साथ हूँ। यदि टिकट नहीं दिया तो फिर भी पार्टी के साथ हूँ, पूरा पार्टी के साथ हूँ, नेम टेम से पार्टी के साथ हैं। हाँ बिल्कुल हूँ। तो उम्मीद है फिर लोकसभा के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होगी। लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं किस टाइम इलेक्शन हुआ है और किस टाइम हम अपना गुस्सा निकाला इस सरकार के खिलाफ। लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। पूरे आश्वस्त हैं हरियाणा में कि इस बार कांग्रेस आएगी। और मैं कहीं फिर को होगा लिख कर लेगा मेरे पता बोल तो दिया मुझे आपसे लोगों ने, देख बोल लो चाहे मुँह से ना, एक करेंगे वही जो उनके साथ उनके साथ होया लोगों के, मैं याद है सब। तो ये थे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जो है एकजुट होकर सीधा चुनाव लड़ेगी और यहाँ जो है कांग्रेस जो है 10 की 10 सीटों पर अपना जीत का परचम लहराएगी।